ओम शांति। आज 9 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। हम सभी अपने अपने स्थान पर बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। आंख खुलते ही परम सतगुरु हमें वरदानी दृष्टि देते हैं और वरदानों से सजाते हैं। आज बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। वरदानों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। आप बच्चे जो भी वायदा करते हो, चाहे मन में करते हो, चाहे बोलकर करते हो, चाहे लिखकर करते हो, उन वायदों को स्मृति में रखो। चेक करो वायदा कौन सा किया, निभाया कितना। अगर ये चेक करेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, स्मृति में रखते हो, ऐसे ही कर्म भी श्रेष्ठ हो तो आप सफलता मूर्त बन जाएंगे। वायदों का ही फायदा होता है, अर्थात उसको निभाने से ताकत मिलती है और ऐसी आत्मा बाबा की दुआओं की पात्र बन जाती है। और ये परमात्म दुआएं हमेशा उड़ती कला का अनुभव कराती हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि इस समय आपको चिंता से मुक्त रहना है। बाप जिम्मेवार बैठा है, रिस्पॉन्सिबल बाप है। आप बोझा क्यों रखते हो? आप कदम कदम श्रीमत पे चलो। कदम कदम श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, नहीं तो माया चमाट मार देगी। कभी माया काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ मोह के रूप में आती है, बहुत तंग करती है। माया अजगर है, माया दुश्मन है। जब भी बाबा कहते हैं आपके पास कोई परीक्षा आती है तो कदम कदम पर बाबा से पूछो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बाबा समझाने देंगे। फोन पर भी पूछ सकते हो। बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पे चलकर श्रेष्ठ कार्य करने हैं, विनाशकारी कार्य नहीं करने। गाते आए तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। इस समय माता पिता सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो उनको ही याद करना है। अंत तक भी माया आएगी, कर्म भोग भी आता रहेगा, लेकिन आपको कभी परेशान नहीं होना। कल्प कल्प आपने माया को जीता है। बाबा के पास 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक वो हैं जो वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं, एक वो हैं जो फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। ये भी वंडर है। कोई बाबा के बन जाते हैं और कोई कोई बाबा को छोड़ के भी चले जाते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को देही अभिमानी बनकर माया पर विजयी बनना है। ऐसा दर्पण बनना है जिससे आपके द्वारा बाबा का साक्षात्कार हो। ये सच्ची सेवा है। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करेंगे। मैं परमात्म दुआओं की, आशीर्वाद की पात्र आत्मा हूँ। मुझे वायदे पूरे निभाने हैं, न केवल करने हैं, लेकिन उनमें निभाने की ताकत भी अपने में इमर्ज करनी है। जो भी मिलेंगे उन्हें भी वरदान देना है। परमात्म दुआओं से आपकी झोली भरी रहे। आप सदा गुणग्राही बने। आप सदा स्वचिंतन में रहें, सरल चित रहें। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से? एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए
बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करते। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं, ये भी वंडर है ना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिर से सुनते होंगे। जब के बाप आते हैं तो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद बाप के माता पिता की संतान हैं। ज़रूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर रखी है। इतनी साधारण बात भी बुद्धि में नहीं बैठती कि हमारा माता पिता कौन है। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया, तो ज़रूर माता पिता होगा ना। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को ज़रूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, सभी आत्माओं का फादर एक है। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कह के याद करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य कितने बेसमझ हैं जो बाप का परिचय भी भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता ज़रूर एक ही बाप होगा ना। अभी कलयुग है, ज़रूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बच्चे जानते हैं कि इस समय सतयुग प्राय लोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सतयुग में उनको ये पता होगा कि ये सतयुग प्राय लोप है, कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, हमारा परलौकिक बाप कौन है, ये तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हाँ बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गनेरे, परंतु जानते नहीं। तो मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गनेरे, परंतु जानते नहीं। बाप को भूल गए, इसलिए आर्फन बन पड़े हैं। अर्थात जिसका कोई माँ बाप नहीं, आर्फन। बाप हर एक बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम पर चलो, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है धोखेबाज, माया से लिबरेट करना है, ये सिर्फ बाप का ही काम है। माया से लिबरेट करना सिर्फ बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वह तो समझते हैं कि दुख सुख सब भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं कि शादी में देखो कितना खर्चा करते हैं। पवित्र पौधे हैं, उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। वो है क्षीर सागर, विश्व, इसको कहा जाता है विश्व सागर। कलयुग को कहा जाता है विश्व सागर। वो हैं संपूर्ण निर्विकारी। भव त्रेता में 2 कला कम हो जाते तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता। वहाँ विकार हो नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि ये करने से भगवान मिलेगा। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन गए हैं। तभी मैं फिर धवनी। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, सावधान, मन मना भाव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा लेगी। इसे निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्म करा देगी।
रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है ना, कौन सी बात रॉन्ग है कौन सी सत्य है। कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो, तार में, चिट्ठी में अथवा फ़ोन पर पूछ सकते हो। ये तो साकार बाबा के टाइम की मुरली है। फ़ोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए पड़े होते हैं। तो फ़ोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फ़ोन आदि की आवाज़ भी सुधारती जाते हैं, परंतु गवर्नमेंट है गरीब, तो खर्चा भी ऐसा करती है। इस समय तो सब जर्जरी भूत अवस्था वाले तमो प्रधान हैं। फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमो गुणी क्यों कहा जाता? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सत्व प्रधान थे। दूसरे धर्म वाले ना तो इतना सुख देखा ना दुख देखा, वे अभी सुखी हैं। तब तो इतना नाजादी भेजते रहते हैं विदेश वाले। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितने इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं पड़ता। इससे उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़ते हैं, ताकि उनको पता पड़ेगा, आखिर समझेंगे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। चित्रों को देखकर समझेंगे कि चित्र तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इस पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज़ निकलेगा, फिर समझेंगे बराबर ये चित्र हमें मिले थे। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते ही नहीं, सुखदाता तो एक है, सब उनको याद करते हैं। चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो, तुम्हें सेवा के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाओगे। चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। वहाँ तो इन चित्रों की, यहाँ तो इतने चित्रों की दरकार नहीं। ये चित्र विदेश में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। खर्चा तो होना है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ और लाखों मरे। ये चित्र विदेश में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का कदर नहीं। खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं। यहाँ तो श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे। यहाँ तो श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे। नहीं तो पीछे सज़ा खाते समय बहुत पछताएंगे। ये बाप ही है तो साथ साथ धर्मराज भी है। पति दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्म के लिए स्वराज्य देते। पति दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्म के लिए स्वराज्य देता हूँ। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सज़ा खाएंगे। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्म के लिए, वह जो कुछ करते हैं सिर्फ इस जन्म अलग काल के लिए। एवजा फिर भी नरक में मिलेगा उनको। तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना है। रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं। अब कहता हूँ तुम मुझे याद करो। तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। तुम अशरीरी आए थे, ये पाठ बजाया, फिर वापस जाना है। ये तुम्हारा अविनाशी पाठ है, माना आत्मा का अविनाशी पाठ है। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उसमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है। भाभी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर एक्टर हूँ, मैं कलब आता हूँ पाठ बजाने। कहते परमात्मा मन बुद्धि सहित चेतन नॉलेजफुल है। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो,
मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्माओं को साथ लेके जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी है, ये समझ भी तुम बच्चों को भी मिलती है। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं, ये समझ भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। ये किसको नहीं देता, ये भक्ति मार्ग में मेरे ही काम आती है। बाप कहते मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया फिर पुजारी पतित बनाती। समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बुद्धिवान समझे तो। फिर बाबा कहते ये टेप मशीन बहुत अच्छी है, बच्चों को मुरली तो ज़रूर सुननी है। बहुत सिक्के लदे बच्चे हैं, बाबा की बंदेली गोपिकाओं पर भी बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों को खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का भी ख्याल रहता है, नींद भी फिट जाती है। क्या युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुखों से छूटें। कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत ख़राब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कहते मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो कभी दुखी नहीं होंगे, सतयुग में तो सदा सुखी होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता कैसे बताएं। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बता सकते। वह तो पढ़ाते हैं, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से चाहे वर्षा मिलता है। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से भल वर्षा मिलता है, परंतु वो किस काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप जास्ती करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, छिपा कर पीते हैं। लड़ाई में जाने वाले भी खूब शराब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल ही नहीं रहता। वह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान मिला है, यहाँ तो हम आपे बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है, जैसे सरफ की पुरानी खाल छोड़ देते हैं। तुम्हारी भी ये जैसे बहुत छीछी पुरानी खाल है। पाठ बजाते बजाते अब पुरानी हो गया, अब इसको छोड़ना है, अब बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई, मन मना भाव, मुझे याद करो बस। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते, क्योंकि वो समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है। तो योग लगा कर बैठते हैं, परंतु लीन तो कोई हो नहीं सकता। जैसे काशी कलवट खाते हैं वह जीव घात हो जाता। बस सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं। बाबा का तो सब देखा हुआ है, पर वो है हठ योग संन्यास। बाप समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। देह अभिमान में आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाबा आप ज्ञान का सागर हो, बस अब आपकी राय पर ही चलूँगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। भूलें तो होती रहती हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है।
विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। कर्म भोग भी तो चुकतू करना है ना। पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेंगे नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है। साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वो हो गया, बाप बैठा है। तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में ही आना है, ये नई बात नहीं। अनेक बार पाठ बजाया, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडरफुल कहा जाता। अच्छा, परलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। ब्याज का वरदान। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी दिन है, इसलिए वरदान को अच्छी रीति अनुभव करना है। वायदों की समृद्धि द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वायदों की समृद्धि द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें सदा समृद्धि में रखो, तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कितनी बार वायदा किया और उसमें कितना निभाया। वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हों तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप भी दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।